अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं अभी चंद दिन पहले कौमी असम्बली का इजलास देख रहा था, तो उसमें नज़र आया कि ऑलमोस्ट 70% जो मेंबरान हैं कौमी असम्बली के इस्लामाबाद में, वो कौमी असम्बली के इजलास में गैर हाज़िर थे। सो उससे कुछ अंदाज़ा हुआ कि हमारे अरकान असम्बली कितने सीरियस हैं कौमी मामलात में। एक तो ये कि पीटीआई के मेंबरान जो हैं वो बिल्कुल ही एब्सेंट हैं, उन्होंने कौमी असम्बली में आना ही तर्क कर दिया है। लेकिन अगर आप पिछले 30 साल की हिस्ट्री निकाल के देखें कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियों के इजलास की, तो अक्सर औक़ात आपको कोरम कम नज़र आएगा, या जितने अरकान असम्बली हैं वो अपनी जब भी सेशन होता है उसमें अदम मौजूद नज़र आएंगे। हालांकि उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो हर सेशन में शिरकत करें, लेकिन ख़ास सेशंस जो होते हैं जिसमें कोई कानून का पास होना स्पेसिफ़िक दिन, किसी भी वज़ीर आज़म या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की ख़िताब कौमी असम्बली से उस वक्त मौजूद होते हैं। अदरवाइज़ तो तकरीबन तमाम ही एब्सेंट नज़र आते हैं। सो मैं ये एक आर्टिकल लिखा था चंद माह पहले कि कौमी असम्बली के जितने मेंबरान हैं और सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं, इनकी तनख्वाहें और मराद क्या हैं। आप में से बहुत सारे हैरान होंगे कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मेंबरान को बाकायदा तनख्वाह दी जाती है मंथली, और इसके अलावा दीगर मराद भी दी जाती हैं। सो इस पर रिसर्च कर रहा था तो पता चला कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली, जितनी हमारी 4 सूबाई असम्बली हैं जिनमें पंजाब, KPK, सिंध और बलूचिस्तान शामिल है, इनके मेंबरान की अगर तनख्वाहों का, सिर्फ तनख्वाहों का, मराद शामिल नहीं है अभी मैं कर रहा, तनख्वाहों का अंदाज़ा करें तो तकरीबन 3.25 अरब सालाना ख़र्चा आता है। अगर 3.25 अरब सालाना ख़र्चा आता है तो आपको पता है कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के जो मेंबरान इनको 5 साल के लिए मुंतखब किया जाता है। तो ये 3.25 अरब रुपए को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो तकरीबन 15 अरब रुपए सिर्फ तनख्वाहों की मद में इन मेंबरान को दिया जाता है। अदर वेयर एज़ के ये मेंबरान अपनी जो भी सेशंस होते हैं उसमें गैर हाज़िर होते हैं। आपको जस्ट छोटा सा एक कैलकुलेशन मैं शेयर करता हूँ। कौमी असम्बली के मेंबरान की तादाद है 342 और इनकी तनख्वाह है पर मेंबर 1.5 लाख रुपए। इसके अलावा 38,000 रुपये इनको पर मंथ डिफरेंट अलाउंसेस दिए जाते हैं। सो टोटल हो गए 1,88,000 1,88,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी, सिर्फ सैलरी की बात कर रहा हूँ, इसमें बाकी और चीज़ें शामिल नहीं हैं। सो 188 को अगर आप 342 से मल्टीप्लाई करें, जितने अरकान असम्बली हैं, तो तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए पर मंथ सैलरी दी जाती कौमी असम्बली के मेंबरान को। और अगर हम साल का अंदाज़ा करें तो तकरीबन 78 करोड़ 78 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो इनका बजट का ख़र्चा आता है सैलरीज़ की मद में। ये सिर्फ कौमी असम्बली के मेंबरान की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहों का अगर अंदाज़ा करें तो स्पीकर साहब जो हैं वो 2,05,000 रुपये लेते हैं पर मंथ, और डिप्टी स्पीकर लेते हैं 1,85,000 रुपये 1,85,000 रुपीज़। जो दीगर मराद हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की, जिसमें प्रोटोकॉल, गाड़ियाँ, पेट्रोल, खानसामे, ड्राइवर्स, नौकर चाकर और बाकी चीज़ें, और हवाई जहाज़ के ज़रिए आना जाना, वो एक अलग मराद हैं। तो सिर्फ कौमी असम्बली के जो अरकान हैं इनकी जो तनख्वाहें हैं, सिर्फ अगेन मैं रिपीट करता हूँ, तनख्वाहें वो तकरीबन 78 करोड़ रुपए सालाना का ख़र्चा है, यानी तकरीबन 5 से 6 अरब रुपए 5 साल के लिए इनका ख़र्चा आता है। अब अगर हम सेनेट के अरकान की तनख्वाहों का अंदाज़ा करें तो फ़ी मेंबर 1,88,000 रुपये सेनेट के अरकान को तनख्वाह दी जाती है। टोटल मेंबरान जो हैं वो सेनेट के वो 104 हैं, और सालाना ख़र्चा जो है वो 24 करोड़ है। सो तकरीबन 1 अरब रुपए सालाना सिर्फ कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान पे ख़र्च किया जाता है। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि 3 लाख रुपए एक अलग से अलाउंस दिया जाता है सेनेट के मेंबरान को, और 20 बिज़नेस क्लास के एयर टिकट दिए जाते हैं। इसके अलावा 2,800 से 4,800 रुपये 2,800 से 4,800 रुपीज़
पर अलाउंस दिया जाता है अगर वो लोकल ट्रैवलिंग कर रहे हों। सो ये ख़र्चा अब आपके सामने है कि 1 अरब रुपए का ख़र्चा है, और आज तक कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के अरकान ने या सेनेट ने क्या कारकर्दगी दिखाई है वो आपके सामने है। आज तक हम अंग्रेज़ों का कानून भी चेंज नहीं कर सके, जो कि 1870 से लेके अब तक वैसा ही पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेड है। सूबाई असम्बली का अगर हम अंदाज़ा करें तो टोटल पंजाब असम्बली में इस वक्त 371 अरकान है, और पर अरकान जो है पर रुकन 83,000 रुपये तनख्वाह दी जाती है। तकरीबन ये सालाना 37 करोड़ रुपया बनता है जो तनख्वाहों में ख़र्च किया जाता है पंजाब असम्बली की। आपको याद होगा कि पंजाब असम्बली ने आज से 3 साल पहले 2.5 साल पहले तनख्वाहों के बढ़ाने का ऐलान किया था, और ये तनख्वाहें तकरीबन 2 लाख तक जा रही थी, जिसको उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुस्तरद कर दिया था और बढ़ने से रोक दिया था। अदरवाइज़ ये 37 के बजाय इस वक्त कम से कम 70 करोड़ का एक तनख्वाहों का ख़र्चा होता। इसके अलावा अगर हम एक और जो सिंध असम्बली है उसमें अरकान की तनख्वाहें और वो देखें तो फ़ी रुकन 1,45,000 तनख्वाह है। स्पीकर की तनख्वाह तकरीबन 2,20,000 है, और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह 2,10,000 है। सो सालाना जो सिंध असम्बली की तनख्वाहों का ख़र्चा है वो 30 करोड़ रुपये है। सो 30 करोड़ में सिंध का क्या हाल किया हुआ और क्या कानून साजी की गई अब तक, वो भी आपके सामने है। KPK का अंदाज़ा करें तो KPK के 145 मेंबरान हैं। फ़ी मेंबर 1,55,800 रुपये तनख्वाह है। स्पीकर की तनख्वाह 1,95,000 है, और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह 1,70,000 है। सो टोटल जो ख़र्चा है वो KPK का वो तकरीबन 28 से 29 करोड़ रुपये है सिर्फ़ तनख्वाहों का। मैं ये याद रखिएगा कि मैं अभी सिर्फ़ आपको तनख्वाहों का ज़िक्र कर रहा हूँ जो कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान रिसीव कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम बलूचिस्तान असम्बली का देखें तो सबसे ज़्यादा तनख्वाह बलूचिस्तान असम्बली के अरकान ले रहे हैं। टोटल अरकान 65 होते हैं बलूचिस्तान असम्बली के, और फ़ी मेंबर 4,40,000 रुपये सैलरी है पर मंथ। इसके अलावा स्पीकर 6,18,000 रुपये ले रहे हैं पर मंथ, और डिप्टी स्पीकर 5,70,000 रुपये। तो टोटल जो ख़र्चा है साल का वो 36 करोड़ रुपये है बलूचिस्तान असम्बली में। सो ये कुल मिला के अगर आप इसका अंदाज़ा करें तो तकरीबन 3.25 अरब रुपये सालाना का ख़र्चा इस वक्त जो है वो बर्दाश्त कर रही है पाकिस्तानी कौम टैक्सेस की सूरत में। लेकिन इसके अगेंस्ट जो कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान हैं अक्सर आपने देखा होगा तो असम्बली में आते ही नहीं हैं, और कम से कम कोरम होता है वहाँ पर। जिस तरह आपने याद हो, आपको पता ही है कि एक क्लासरूम में अगर आप जाएं तो अगर एब्सेंट हो कोई बच्चा तो टीचर बाकायदा फ़ाइन करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि कोई इनकी सरजनिश की जाती हो कि क्यों नहीं आते। आपने देखा होगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी अपने वक्त में नहीं जाते थे, जब वो मेंबर थे, अपोजिशन लीडर थे तब भी नहीं जाते थे, लेकिन उसके बाद भी जब वज़ीर-ए-आज़म थे तब भी नहीं जाते थे, लेकिन तनख्वाहें वो वसूल करते रहे। इसी तरह कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के अरकान हैं जो कि तनख्वाहें तो वसूल करते हैं लेकिन सेशंस में इजलास में शिरकत नहीं करते हैं। ये जो मैंने आपको 3.25 अरब की एक स्टोरी जो सुनाई है तनख्वाहों की, ये एक अलग हिस्सा है। इसके अलावा जो मराद दी जाती हैं हॉस्टल में रिहाइश, खाना पीना, चाय, प्रिविलेजेस, ये इसके अलावा हैं। और बाकी जो आप वज़ीर बन जाते हैं उनकी प्रिविलेजेस का अलहदा से एक पूरा एक लिस्ट बन जाएगी कि जिसमें आप पता चलेगा कि कम से कम 50 से 60 अरब रुपए हम सालाना इन पर ख़र्च कर रहे हैं। अगर और एक और साइड पर देखा जाए तो जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का स्टाफ़ है और इनकी गाड़ियाँ, बिजली का ख़र्चा, वो एक अलग हैसियत रखता है। तो कम से कम ये 1 खरब रुपए हम सालाना इस पर खर्च करते हैं। लेकिन इन रिटर्न पूरी कौम को ना ही कोई कानून साजी इसी तरह मिलती है, ना ही ये लोग इकट्ठे होते हैं किसी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे डिबेट करने के लिए। बस इनको ताकत चाहिए, इनको अब मुल्क में हुक्मरानी चाहिए, और हमारे टैक्सेस से पलने वाले ये लोग कारकर्दगी में सिफ़र है। सवाल आप कर सकते हैं इनसे कि क्यों, आखिर क्यों। शुक्रिया।